जोहार झारखंड। स्वागत है आपका हमारे झारखंड बुलेटिन यूट्यूब चैनल पर। तो आइए रूबरू होते हैं झारखंड की कुछ मुख्य खबरों से। गंगटोक में संत जेवियर कॉलेज के विद्यार्थियों की बस पलटी, 14 घायल। संत जेवियर्स कॉलेज रांची के बीएड के 22 विद्यार्थियों से भरी बस गंगटोक के पास मंगलवार को पलट गई। हादसे में 14 विद्यार्थी घायल हो गए। प्राचार्य डॉक्टर फादर नोबोर लकड़ा ने बताया कि इस हादसे में कुछ विद्यार्थी घायल हुए हैं, जिनमें से 2 को सर में चोट लगी है, बाकी को सामान्य चोट है। इधर सीएम हेमंत सोरेन ने दिल्ली में झारखंड के स्थानीय आयुक्त एमआर मीना को घायल विद्यार्थियों को एयरलिफ्ट कर रांची लाने का निर्देश दिया है। हालांकि मंगलवार को मौसम खराब होने के कारण यह काम नहीं हो पाया। सीएम हेमंत ने सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस तमांग गोलय से भी फोन पर बात की। सीएम हेमंत सोरेन ने जानकारी दी कि बच्चों के इलाज की व्यवस्था सिक्किम में ही की गई है। फिलहाल मौसम खराब होने के कारण बच्चों को एयरलिफ्ट नहीं करा पाया जा रहा है, इसलिए वहीं समुचित इलाज की व्यवस्था कराई गई है। 5 वर्षों में शहर में लगेंगे 30 सीएनजी स्टेशन। धनबाद शहर में चलने वाले सीएनजी वाहनों के लिए 30 फिलिंग स्टेशन खोले जाएंगे। गेल कंपनी द्वारा विभिन्न प्रमुख स्थलों का चयन कर सीएनजी स्टेशन खोले जाएंगे। 30 स्टेशन अगले 5 वर्षों में लगाने का लक्ष्य है। दरअसल प्रदूषित शहरों को चिन्हित कर डीजल के बदले सीएनजी वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। फिलहाल गेल कंपनी के 5 सीएनजी संचालित हैं। फिलिंग स्टेशन कम होने के कारण सीएनजी संचालित वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गेल कंपनी के अधिकारियों की माने तो जल्द ही स्थल का चयन कर सीएनजी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 12 केंद्रों पर 17,000 विद्यार्थियों ने दी पहली बार 8वीं बोर्ड की परीक्षा। इचाक प्रखंड के 12 केंद्रों पर 17,000 विद्यार्थियों ने पहली बार 8वीं बोर्ड की परीक्षा दी। इसके लिए 12 केंद्र बनाए गए थे। जिन विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था उनमें मिडिल स्कूल हादारी के 2 केंद्र, मिडिल स्कूल तिलरा डुमरौन, इचाक बरका दरिया अलौंजा देवकुली, फुफुंदी आदर्श मिडिल स्कूल करियातपुर और सीएम आदर्श स्कूल शामिल हैं। स्कूलों के प्रधानाध्यापक को केंद्र अधीक्षक की जिम्मेवारी दी गई थी। कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए 30 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति विभिन्न केंद्रों में की गई थी, जबकि परीक्षा का मॉनिटरिंग बीईओ नंद कुमार शर्मा, बीपीओ डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव, बीआरपी नरसिंह महतो, विष्णु ठाकुर कर रहे थे। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। बीईओ नंद कुमार शर्मा एवं बीपीओ डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव ने बताया कि परीक्षा प्रथम पाली में 9:45 बजे शुरू हुई। 2 घंटे की परीक्षा अवधि के दौरान विद्यार्थियों ने प्रथम दिन गणित विषय की परीक्षा दी। दरिया मिडिल स्कूल के केंद्र अधीक्षक नरेश रजक ने बताया कि 262 में से 9 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, जबकि 153 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। धनबाद शहर को आज से 50 एमएलडी पानी मिलेगा। बीते 1 सप्ताह से जल संकट झेल रहे शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है। बुधवार से आपके घरों में पर्याप्त पानी पहुंचेगा। शहर में 50 एमएलडी पानी की आपूर्ति होगी। मंगलवार को राज्य स्तरीय बैठक के बाद इसका आदेश जलापूर्ति करने वाली एजेंसी मेसर्स अभय सिन्हा को दिया गया है। पानी में 10 एमएलडी के इजाफा होने से शहर के लोगों को जल संकट से निजात मिलने की संभावना है। बता दें कि 1 सप्ताह से शहर में पानी की किल्लत है। विभाग ने लिखित आदेश न मिलने के कारण एजेंसी ने पानी को 14 एमएलडी की कटौती कर दी थी। शहर को 40 एमएलडी पानी ही मिल रहा था। कम मिलने के कारण लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा था। विधायक राज सिन्हा सोमवार को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मिलकर पानी बढ़ाने की मांग की थी। मंत्री के निर्देश पर मंगलवार को रांची के इंजीनियर प्रमुख कार्यपालक अभियंता मनीष कुमार एवं एजेंसी के प्रोपराइटर अभय सिन्हा के बीच बैठक हुई। बैठक में शहर को 50 एमएलडी पानी की आपूर्ति का निर्णय लिया गया। इसकी कागजी औपचारिकता भी पूरी कर ली गई है। यह निर्णय का असर मंगलवार से ही दिखने लगा है। हार्डकोर अपराधियों की जमानत पर रखे नजर। एसएसपी
संजीव कुमार ने मंगलवार को धनबाद जिले के सभी डीएसपी के साथ बैठक की। बैठक में अपराध नियंत्रण पर विशेष चर्चा हुई। हाल में हुई क्राइम मीटिंग में सुपरविजन के स्तर पर कई मामले सामने आए। एसएसपी ने उनके पर्यवेक्षण में तेजी लाने का आदेश दिया। सभी डीएसपी को आदेश दिया गया है कि वे जेल में बंद अपने अपने क्षेत्र के हार्डकोर क्रिमिनलों की जमानत पर नज़र रखें। यदि ऐसे अपराधियों की जमानत मिलने वाली है तो उन पर सीसीए के तहत कार्रवाई करें। एसएसपी ने कहा कि ऐसा देखा जा रहा है कि थानों में कम अफसरों के पास केस के बोझ हैं। ऐसे अफसरों के केस का प्रभार दूसरे अफसरों के बीच बांटें ताकि केस का निष्पादन जल्द हो सके। आगे बढ़ते हैं कोरोना की हेडलाइंस पर। 2 दिन बाद फिर कोरोना के 10 मरीज मिले हैं, एक्टिव केस 44। जमशेदपुर के कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहे हैं। जिले में मंगलवार को कोरोना के 345 संदिग्ध के सैंपल की जांच में 10 पॉजिटिव मिले। एक्टिव केस बढ़कर 44 हो गए। इधर 7 मरीज स्वस्थ हुए हैं। सर्विलांस टीम के अनुसार मरीजों में दूसरे शहर से भी लोग शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। बेटी को प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में देख मां ने कर दी थी पिटाई, फिर गुस्से में प्रेमी ने खेला खूनी खेल। पुलिस ने सोमवार को बताया कि लड़की और उसके भाई की कथित तौर पर आरोपी अर्पित अर्नव ने 18 जून को तड़के पांद्रा इलाके के ओझा मार्केट में उनके घर में घुसकर हत्या कर दी थी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अर्पित ने कथित तौर पर लड़की की मां को 3-4 बार चाकू मारा और उसके बाद उसने पास में पड़े हथौड़े से उनके ऊपर वार किया था। पुलिस ने कहा कि मां का फिलहाल एक अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि लड़के और उसके भाई की मौके पर ही मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि अर्पित लड़की से प्रेम करता था, लेकिन उसका परिवार उसके खिलाफ था। पुलिस अधीक्षक अंशुमन कुमार ने कहा कि उस रात करीब 3:30 बजे अर्पित लड़की के घर गया था। लड़की की मां की नींद खुलने पर उन्होंने बेटी और अर्पित को आपत्तिजनक हालत में देखकर अर्पित को पीटना शुरू कर दिया था। इससे गुस्साए आरोपी ने लड़की की मां पर 3-4 बार चाकू से वार किया। चाकू टूटते ही उसने एक हथौड़ा लिया और वह वहां फ्रिज के ऊपर रखा था और उसने उससे सिर पर मार दिया। आइए जानते हैं मौसम का हाल। झारखंड में कुछ जगहों पर 2 दिनों में भारी बारिश के आसार हैं। वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में धीरे धीरे स्थापित हो रहे मानसून की गतिविधियों के बीच बुधवार और गुरुवार को राज्य में उत्तरी एवं समीप के मध्य भाग में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम केंद्र की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इन 2 दिनों में राज्य के कुछ जगहों पर मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक के मुताबिक अभी पूर्वी से पश्चिमी भाग में टर्फ लाइन बना हुआ है, जो झारखंड से होकर गुजर रहा है। बताया गया है कि टर्फ लाइन के प्रभाव से बंगाल की खाड़ी से नम हवा का बहाव हो रहा है। मंगलवार को देर रात तक नम हवा के प्रभाव से झारखंड के कुछ इलाकों में बरसने वाली बादलों का समूह मौजूद था। अब मेघ गर्जन से निकलकर बिजली संकट की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में गहराया बिजली संकट, मचा हाहाकार, 7 जिलों में स्थिति ज़्यादा गंभीर। झारखंड में फिर बिजली संकट गहरा गया है। डीवीसी कमांड एरिया वाले 7 जिलों बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह व धनबाद में स्थिति ज़्यादा गंभीर है। इन इलाकों में मांग की तुलना में करीब आधी बिजली ही उपलब्ध हो पा रही है। इस कारण इन 8 जिलों के शहरी क्षेत्रों में 6 से 7 और ग्रामीण क्षेत्रों में 8 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। डीवीसी कमांडर एरिया से बाहर के जिलों में भारी बारिश से स्थानीय खराबियों के कारण कटौती हो रही है। इन जिलों में 8 से 10 घंटे तक की कटौती की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना से बदल रही बंजर भूमि की तस्वीर। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत राज्य में जल छाजन सिद्धांत को अपनाते हुए ऊपरी टांड भूमि का परिपूर्णता से में उपचार किया जा रहा है।
राज्य सरकार द्वारा योजना के तहत वर्षा जल संचयन से सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है। ट्रेंच कम बंड, चेक डैम, फील्ड बंड, सोख्ता गड्ढा, मेड़बंदी, तालाब, जीर्णोद्धार आदि योजनाएं मनरेगा के तहत ली जा रही है। इससे एक और जहां ग्रामीणों को उनके गांव में ही रोजगार मिल रहा है, वहीं मानसून में व्यर्थ हो रहे वर्षा जल का संचयन भी हो रहा है। आज की खबरें समाप्त होती हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप सभी मुख्य खबरों से अवगत रहें। धन्यवाद।